नहीं आई? नहीं आई राजा, आई महाराज की दुहाई। अरे भोला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे जिस्म पे ये चोट के निशान और उनसे ये बहता हुआ खून। एक बात बताओ भोला, अरे कहो भोला हुई, कहो भोला हुई हालत ये तुम्हारी। मालिक, गरीबों का नहीं, गरीबों का नहीं जग में गुजारा। दुनिया में हमारा तो बात क्या भोला बताओ, क्यों गुजारा है नहीं और मुश्किलें सब दूर कर दूं, हठ हमारा है यही। और तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे जिस्म से ये खून की धारा बोलो भोला, ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? मालिक, तो बादल सिंह जो आपके है भतीजे साहजी, तन बदन कोड़े से मारा मुझको साहजी। अरे बन के बेदरीद खाली उड़ाया क्या कहा? तुमको बादल सिंह ने मारा? हाँ मालिक। लेकिन भोला, आखिर तुमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो बादल सिंह ने तुम्हें इस तरह बेरहमी से मारा है? मालिक, हम कौना गुनाह नहीं कीन मालिक, कौना गुनाह नहीं कीन। आज 15 दिन हो गए मालिक। हाँ। हमार तबीयत बहुत खराब है मालिक।
दवाई खाए के अपने दरवाजवा पे यहाँ मालिक चार पाई पर लेटे रहन मालिक। वो तनन में दरवाजे पर से छोटे मालिक बादल सिंह आवत रहे मालिक। तबीयत खराब के वजह से मालिक हम उठ नहीं पाए, कोशिश उठाई के बहुत की लेकिन उठ नहीं पाए मालिक। फिर क्या हुआ? इतने में बादल सिंह कहे लगे कार्य भोलवा हमारा बड़ा लोगन का सम्मान करे का भूल गया। हम कहा नहीं मालिक भूले नहीं, हमार तबीयत बहुत खराब है मालिक, उठ नहीं पावा। फिर हम आप बात नहीं माने मालिक, हमका बहुत मारे मालिक, बहुत मारे। अरे मालिक अब हम जान गए मालिक, आपके राज्य में हम गरीबन का गुजारा नहीं न मालिक। अगर आप कह दिया कि हे भोला हमारा राज छोड़ के चला जा कहूँ दूर, तो हम चले जा मालिक। खाली आप कह दिया मालिक, कह दिया कि चला जा भोला, हम चले जा मालिक, चले जा। नहीं भोला, तुम लोग इस साम्राज्य को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। यानी बादल सिंह ने तुमको इसलिए मारा कि तुम खड़े होकर उसका सम्मान नहीं कर सके। हाँ मालिक। लेकिन क्या बादल सिंह को ये पता नहीं कि आज भारत देश का हर प्राणी आजाद है। अगर वो किसी बड़े की इज्जत करता है, उसका सम्मान करता है, तो वो अपनी स्वेच्छा से करता है, ना कि जबरदस्ती। अगर बादल सिंह ने तुमको सिर्फ इसलिए मारा कि तुम खड़े होकर उनका सम्मान नहीं कर सके, तो ऐसा करने के बाद बादल सिंह अपराधी हो गया है और अपराध की सजा बादल सिंह को जरूर मिलेगी। हाँ मालिक, हम आपके दरबार में न्याय मांगे आए हैं मालिक, हमें न्याय चाहिए, इंसाफ दिलाइए मालिक। तुम घबराओ नहीं भोला, आज ये महाराज कुशल सिंह तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेगा। ये तुम्हारे साथ में कौन है? यहाँ आप बिटिया मालिक, इनका नाम सबनम है मालिक। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारी बेटी सबनम है? हाँ मालिक। तुम एक काम करो भोला, सबनम को लेकर उधर कमरे में छुप जाओ। ठीक है मालिक, आवा बिटिया। राजन जाओ, बादल सिंह को बुला करके लाओ। जैसे राजन। चाचा जी के चरण
चाचा जी, बोलो बेटा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हो? चाचा आपने तो मुझे है तो तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें अपने पास किस लिए बुलाया है? आखिर क्या बात है चाचा जी? बेटे बादल, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर क्या पूछना चाहते हैं चाचा जी? ये बताओ, हमारे पालन पोषण में कोई कमी तो ना रह गई हो जो हमने तुम्हें ना किया हो? नहीं चाचा जी। क्या तुम्हें कभी ये एहसास होने दिया कि मैं तुम्हारा पिता नहीं बल्कि चाचा हूं? नहीं चाचा जी, आज कैसी बात करते हैं? तो बताओ, एक बाप के सामने बेटे का क्या धर्म होता है? पिता की आज्ञा का पालन करना और पिताजी जो पूछे उसे सच सच बताना। शाबाश। तो क्या आज मैं जो कुछ पूछूंगा तुम सही सही बताओगे? क्यों नहीं चाचा जी? तो सुनो हमारी बात, और सुनो किस लिए मैंने तुमको बुलाया। बोलो भोला? हाँ। और फिर मैंने क्या किया चाचा जी? अरे तुमने निर्दोष भोला को क्यों मारा? मैंने भोला को मारा? हाँ। कहाँ है वो भोला? अरे मैं किसी को नहीं जानता और फिर मैं उसे मारूंगा। यानी तुम किसी भोला को नहीं जानते? तो ठीक है, चुनीलाल भोला को बुलाओ। तो आप इसकी बात करते हैं? हम इस भोला की बात करते हैं। हाँ, मैंने मारा है इसे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं इसके द्वार से गुजर रहा था। ये मुझे देखकर मेरा सम्मान नहीं किया, मैंने इसलिए इसको मारा है। इसलिए मारा कि तुम इसके दरवाजे से गुजर रहे थे तो ये खड़ा होकर तुम्हारा सम्मान नहीं किया? हाँ चाचा जी। कौनो डीएम का कि कौनो विधायक कि उसने सम्मान नहीं किया तो तुमने उसको मारना शुरू कर दिया? बादल, अगर तुमने भोला को इसलिए मारा कि ये खड़ा होकर तुम्हारा सम्मान नहीं कर सका
तो तुमने अपराध किया है और इस अपराध की सजा तुम्हारे लिए ये है कि तुम भोला के पैरों में अपना सर रखकर भोला से माफी मांगो। मैं अपना सर इसके पैरों पर रखकर मैं इससे माफी मांगू। हाँ हाँ चाचा जी आपने क्या सुनाई सदा, आपकी बात मुझको न मंजूर है, भोला से माफी मांगू। भोला से माफी मांगू कभी भी नहीं, इस सजा को भुगतने। हराम जादे, तेरी इतनी बड़ी औकात कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन। मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है तो बेटा बादल कहूं जो वही कीजिए। बेटा बादल कहूं जो वही कीजिए। भोला से फौरन माफी अभी मांगे, वरना कोड़ों से चमड़ी अब तेरी खींच लूं। मेरी कानूनी सीमा ला ला। आपसे माफी मांगू चाचा साथ से, आपसे माफी मांगू। आपसे माफी मांगू चाचा साथ से, सर झुकाऊं नहीं भोला के सामने, शान शौकत को अपनी गवाऊं नहीं। दे दिए हो सदा मुफ्त में आपने। बादल, मैंने कहा कि भोला के पैरों में सर कर उससे माफी मांगो। कभी नहीं। अही तो मैं मारते मारते तेरी बादल, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भोला से फौरन माफी मांगो। मैंने नहीं मारा। तुमने नहीं मारा, फिर किसने मारा? जीआरपी ने मारा। जीआरपी? ये जीआरपी कौन है? के दोस्त हैं, ये नहीं मारत रहे, खाली कहत रहे, ये खड़े खड़े मरुआवत रहे, जीआरपी मारत रहा। तुम कैसे जानते हो इन लोगों को? हम साथे रहे थे ना, हम हो गए जाती अतवार मंगर गांव घुमावे। अच्छा, हम हो रहे हैं, यानी मारने में तुम भी थे? मारे नहीं रहे, हम खाली देखत रहे राजन ये सब। अभी तुमने कहा ना कि हम भी थे। रहे ना, साथे रहे ना, रहे ना, फिर भी बता रहा। भोला को नहीं मारा। जाओ, अच्छा वो जीआरपी जहाँ भी हो उसे बुला करके लाओ। महाराज जीआरपी को लाने गए,
रिक्शा से नहीं आ रहा, 4 व्हीलर से ला रहा हूँ। और आगे घर मालिक भैया, घर मालिक की तरफ से 20 रुपया इनाम, काम पे खुश होकर पार्टी की तरफ से धन्यवाद। कहिए महाराज, क्यों बुलाया गया? क्या नाम है तुम्हारा? महाराज हमारा नाम जीआरपी सिंह। और तुम्हारे बाप का क्या नाम है? हमारे बाप का नाम राम बहादुर सिंह है। राम बहादुर सिंह के बेटे हो? जी। क्या करते हो? साहब हमारे 60 बीघे खेत, मैं उसको अनुदान में दे देने के बाद उसमें से थोड़ा गल्ला आधा ले लेता हूँ। क्या करते हो? उसको बटाई पे देने के बाद आधा गल्ला ले लेते हैं। अच्छा, ये जमींदार आहे, खेती अधिया दिया अधिया नहीं देते। अच्छा अच्छा। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको यही शिक्षा देते हैं कि जनता को परेशान करो, उसे मारो पीटो, यही सिखाते हैं? नहीं महाराज, हमने तो किसी को नहीं मारा और न किसी को सताया। भोला को क्यों मारा तुमने? महाराज भोला? कौन सा भोला महाराज? मैं भोला को नहीं जानता हूँ। कौन सा भोला? तुम किसी भोला को नहीं जानते? नहीं महाराज। पीछे मुड़ के देखो। अरे उधर नहीं, इधर। ये कौन है? महाराज इसका नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन साम बगल में इसका घर है, मैं इसे जानता हूँ। नाम नहीं जानते हो? जी नहीं। घर द्वार सब जानते हो? जी। मुन्नीलाल, एक हंटर तुम पकड़ो। चुन्नीलाल, एक हंटर तुम पकड़ो। चल बीच में खड़ा और इसे इतना मारो जब तक ये ना कहे कि हम जानते हैं। यार हमें दिन आएंगे इनका। तू मेरे साथ रहता है। आधे साथे का मारो, गोली मौका मिला पेल के मारा, महाराज क्या गया है। लेकिन बेटा यहाँ से जाने पे बाद मुझे अकेले मिलोगे। हम साले बात कम करी थे, क्या रहते हम सर मिला ले तो उल्टा पड़ जा। क्यों मारा? साला डांस कर रहा। भोला को क्यों मारा? और मारा तो मारा क्यों नहीं? किस लिए मारा? लेकिन महाराज सबसे ज्यादा भोला को इसलिए मारा था, ये भी साथ में था। पहले तुम बता, तुमने मारा कि नहीं? मारा महाराज। हाँ। अभी तो कह रहे थे मारा। तुम भी दे मारने में? ये सब कोई मरवावत रहा हमसे तो हम मारत रहे। अच्छा, ये मतलब अगर ये कहते हैं कि जाओ कुआं में गिर जाओ तो गिर जाओ। गिरे के परी नहीं, गोली से मार दे। धमकी बहुत करेर दे रहे हैं सब लोग आजकल। अच्छा जी राजा ने अरे मार एक के सब खरीद। अच्छा, आप कह दियो इनका मार दो, इनका हम नरनी चबा डाल। तुम लोगों ने भोला को मारकर गुस्ताखी किया है और गुस्ताखी की सजा तुम्हारे लिए ये है कि तुम भोला के पैरों में अपना सर रखकर उसे माफी मांगो। महाराज हमारा नाम जीआरपी सिंह, मैं ठाकुर हूँ। मैं इसे हरजन के पैर छूकर माफी कभी नहीं मांगूंगा। मतलब ठाकुर है तो बहुत घर में घुस जाई हो गए। ठाकुर है तो बहुत घर में घुस जाइए। कहा हरजन के पाँव न छू। साले हरजन के रुपया वहीं कहा तो साले 20 बीघा जोत लियो। हरजन के पाँव न छू। शराब भी पीता है बहुत ही। शराबी भी है। चलो भोला के पैरों में सर रखकर माफी मांगो।
समय वेस्ट मत करो। ये नहीं मारेगा मांगेगा, ये मांगने जा रहा तो ये भैया आंखें दिखावा थी। कौन? ये बादल भैया कहा थी मांगे चला ने मार दो इनका। तो उसमें क्या है, तुम इसको मारते रहो, तुम्हारा क्या जा रहा है? दौड़ के मार, मांगो नहीं जा रहे तुम्हारा मुंह चीट जाओ भाई, हमारा मुन्नी न लगा। हम बड़ा अंडर की मारी थे। चल माफी मांगे। भाई कहाँ चला भाई? और बादल यही सजा तुम्हारे लिए भी है। अरे आप क्या करवाते हैं? भोला के पैरों में सर रखकर माफी मांगो, और नहीं तो आज मुझसे बुरा इंसान तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। बादल चलो भोला से माफी मांगो। सुनो, चाचा हैं आपके पिता समान, आप पाँव छू लियो। हम इधर रोकी थे कौ ताड़ी और कौ चिल्लाई ना, तुम आराम से पाँव छुओ, कौ चिल्लाई ना और ना कौ ताड़ी बजाई। देख लूंगा। आपका नहीं, इनके हमें नहीं। और का अपन विधायकी का चुनाव आए लड़ रहे हैं, वोट मांगे गए हो का? अरे उसके पैरों में सर रख के माफी मांगो। नहीं करो, नहीं मांग लियो ताड़ी कौन ना बजाए हम लोग के हम। ए दादी है भला मुझे माफ कर दो। क्या है? बाप कोल्हू तो यही है सब। आपके गोलू साले। उठान चल, अच्छा तू भी माफी मांग। हाँ काका हमका माफ कर दियो, हम वो गरीब है, काली नौकरी तो माजी नहीं करवा। भोला मालिक, बादल सिंह ने तुमको मारा, इसके लिए हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। नहीं मालिक, आप तो हम गरीबन के भगवान समान है मालिक। आप हमारे सामने हाथ न जोड़ा मालिक, हम आपके और बेटी सब और बेटी तुमको दे रहा रुपया आज बेटी तुमको दे रहा रुपया आज 50 और चाय दवा ले लीजिए जो हो बापू साहाजी भूलू नहीं आपका आए साहाजी भूलू नहीं आपका आए मानो तन के भेष में आप है एक भाई।
जी मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें बेटी एहसान की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। चुनीलाल जाओ भोला को तिजोरी से 500 रुपए दे देना, और बेटी तुम जाकर अपने बापू के लिए दवा ले लेना। ठीक है। और अगर तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो ये महाराज कुशल सिंह का दरबार तुम लोगों के लिए हमेशा खुला है। ठीक है। जाओ जाओ चुनीलाल जाओ, देखो हमारी प्रजा को कोई कष्ट न होने पाए। जय श्री राजा। चलो अब चला जाए यार। कहिए छोटे सरकार। चाचा जी के कहने से उस साले भोला से माफी मांगना पड़ा। हाँ हाँ उस दिन बहुत सरह से बात कर रहे थे। और आगे अमृत लाल। ये देखियो बाबू पाछे नहीं तोंदी फूट जाए हमारा। आगे अमृत लाल बादशाह, लाल बादशाह जो इसी गांव के रहने वाले हैं, 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। ठकुराई ना चली इधर तुम साले ताली बजवा रहे थे। बाबू तुझको मार रहा था ना साला। चल बात कर। कह रहे साला खाता मेरा है, पीता था मेरा, और महाराज के कहने में सारे हंटर मेरे ऊपर तू चला कर। तो बाबू या तो आप सोचो। क्या सोचे? अरे दैया कुत्तो सोचो। कुत्तो हम लोग साले कुत्तो। अरे महाराज बाबू मरवावत रहे तो हम मारत रहे ना, और कहो थोड़े मारे हमको भाई कुछ करे नहीं 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 ना हम मारे नहीं साला हमारी बात नहीं, ताली बजाओ हमका बहुत मजा आवा। हाँ ये साला बात बदल खाली एक बात की बात है। ये साला कह रहा था कोई ताली नहीं बजाएगा, इशारा दे रहा था। एक बात है बाबू, हम तुम्हारा भौकाल देख लेना कितना है। पाँव छुआ लियो तुम्हें सामने, हम हो पाँव छुए, हमारी इज्जत चली गई तुम्हें आगे। यार तू भी माफी मांगा। हम पाँव छुए ना कौने आता है, गरीबन के पाँव नहीं छुए सालन के, लेकिन हम पाँव छुए तुम्हें वजह छुए है। किसके वजह? आप लोग की वजह से। मेरे जैसे की छुआ आप लोग ना छूते तो मैं भी ना छूता। क्या? क्योंकि चाचा जी ने मुझे मजबूर कर दिया था। और वो हरामजादी शबनम किलकारी मारकर तालियां बजाकर हंस रही थी, लेकिन तूने बड़ा अच्छा नहीं किया। अगर मैं इस अपमान का बदला तेरी बेटी की जवानी से चुकता न किया तो मेरा भी नाम बादल सिंह है। इसी वक्त गांव की तरफ चलो। ठीक और चल कर उस साले भोला से मिलते हैं। छोटे ठाकुर फिर तेरी किस बात की? चले इसी वक्त चलते उस हराम जादू को उठा कर लाते हैं। आओ चलते साले भोला से मिलते हैं। चुन्नी लाल नहीं साला गंजहा। ज्ञान है कसम भगवान की कौनी रोज हमें ला अगर 1170 रुपया हो गई तो हम
जीआरपी का ले जा घुमावे कहाँ? जहाँ घुमावे ले जा खाली मनई एको न रही है, बाकी सब औजार रही। अच्छा का जौने औजार से मारा जीआरपी का और जौने हमका मारे में कहा जा साले ना हर जन्नत लागी ना कुछ नहीं। या बात साले कौन कहा था या सब साले मैं सब सुन रहा इधर आ साले आले साले ने बात करो, हम तुम्हारा आदमी है, एक बात बता दे। आदमी नहीं साले मैं तेरा आओ साले मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ कप मारे आओ मेरे साथ। चले लाल चलो चलते हैं। कहते क्या है? क्या कहते हैं? भाऊजी भागी चलो परदेसवा, भाऊजी भागी चलो परदेसवा, यमो नचवाई है ना। क्या बात है, मेरा बेटा सावन आज स्कूल भी नहीं गया। आ जाने दो तो सावन से पूछती हूँ स्कूल क्यों नहीं गया? माँ पाए लगा। खुश रहो बेटा। बेटा सावन क्या बात है? तो बेटा सावन आज क्या बात है, तुम गए क्यों नहीं आज स्कूल है, और आज दिल माँ से इजहारी जानना चाहते हैं? हाँ बेटा। मैया स्कूल जाना ना भूला हूँ मैं, क्या है दिल में मेरे वो बताऊंगा मैं, काम भर के लिए मैंने लिख लिया, काम भर के लिए मैंने पढ़ लिया, नौकरी ढूंढने आज जाऊंगा। तू आज नौकरी ढूंढने जाएगा? हाँ माँ। बेटा सावन क्या बात है? तुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। अगर तेरा आशीर्वाद रहा तो मुझे नौकरी जरूर मिलेगी माँ। अरे पगली, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहता है, तुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। चल कल खाना निकाल दे और फिर मैं नौकरी ढूंढने जाऊँ। हाँ। एक बात कहूँ माँ, क्या? रमता जोगी बहता पानी, माँ की कहे कहानी, माँ का नाम सदा रहता है, बाकी सब कुछ पानी माही मंदिर माही पूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई ना दूजा, माही अच्छा।
दोहराते बड़े बड़े ज्ञानी कहते बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माता रुतबा सबसे दूजा। बाबूजी आपसे है मेरी आरज़ू, आज के जीता चबी आज सो जाइए, जा रही हूँ बनाने जा रही हूँ बनाने में खाना, सुनो बात को तुम मेरी सारी आइए, जा रही हूँ बाबूजी, आप ये भी बैठ के आराम कीजिए, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मैं खाना बनाकर अभी आती हूँ। जावा बिटिया जावा, बहुत जोर भूख लाग है बिटिया, खाना बनाए के जल्दी लावा बिटिया। ठीक है बाबूजी, आप बैठिए। हाँ। जो कि उस दिन तालियां बजाकर हंस रही थी। मालिक हेलो, मानिए घर मालिक जिम्मेदार आदमी बयाना मालिक जहाँ पर हो श्रृंगार रूम में आ जाए। बयाना मालिक घर मालिक जिम्मेदार आदमी। धन्यवाद। मैं पूछता हूँ सरकारी सब नाम के क्यों पूछते, कौन सी गलती बिटिया से मेरे हुए, और हाथ में जो उठा पैर में पड़ रहा, अपने क्रोध को शांत कर। तो इसको मालूम है जो गलती सामने इसको भोला लाओ इस घड़ी, और उसकी करतूत उस छोटे मालिक, हमार बिटिया से गलती जौन भौका माफ कर दिया मालिक। मैं आपके पैर छोटी सरकार, आप फिर से मेरे बाबूजी को मारने लगी। आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई? अरे
अपमान का बदला मैं तेरी जवानी से चुकता करूंगा। क्या देखते हो जीआरपी? पकड़ो इसको, ले चला। जीआरपी तो छोड़ दे मेरी बेटी को जीआरपी, वरना जामित का बुरा पाएगा। और लाठियों से तेरा सर यदि लाठियों से अभी सरी तेरा फोड़ चांद की खैरियत का जिंदा जब तक भोला सुनो, जिंदा जब तक जिंदा जब तक है भोला सुनो, साथ शबनम को ले जाना दुश्वार है। तोड़ देगा सर अभी लाठियों से, लगता बूढ़ा ये बूढ़ा खूंखार है। भोला, और तुम अपने आप को जिंदा देखना चाहते हो तो हट जाओ बादल सिंह के रास्ते से। छोटे मालिक, आपका जिंदा रहने की कोई परवाह नहीं मालिक। परवाह है तो सिर्फ अपनी बेटी की इज्जत और आबरू की परवाह है। हराम जादा। बादल सिंह से टकराने का अंजाम। जनरल, इसकी लाश को उठाकर किसी गटर में फेंक दो और अब चलकर उस रामजादी शबनम से मिलता हूं। लाश को आओ 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 शबनम आओ, घबराओ नहीं। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे सर पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये बादल सिंह है और फिर जो कुछ हुआ शबनम मुझे भूल जाओ। आज तक जो हुआ भूल जाओ उसे, आज तक जो हुआ भूल जाओ उसे,
हमको देखी ना तेरी सूरत महापाप है, खून करके फंसाओ ना बुझाओ, देखी ना तेरी सूरत। जान मन जान जा मेरी कुलचे दहन, जान मन और तेरी सूरत पे दिल मेरा तेरी सूरत पे दिल मेरा कुर्बान है, मेरे ऊपर हो जाएगी, जिसका कोई नहीं प्रभु मददगार है, वरना ख्वाहिश अधूरी जिसका कोई नहीं। सीधे साधे अगर बात माने न तू, सीधे कि तुम मेरी बात को मान जाओ, मैं तेरी तकदीर को बदल दूंगा। तेरी बात मैं कभी नहीं मानूंगी। सबला, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जाने दे यहाँ से। आज तो तुम तभी जाओगी जब मैं तुमको अपने सिरे से लगाऊंगा, तो उसके बाद तुमको चली जाना। हरामजादी, तुझे ऐसा कहती हुई शर्म नहीं आती? छोड़ दूंगा, मैं बिल्कुल तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार अपने गले से लगा लो, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अरे जब से मैंने तुम्हें देख लिया, अरे बादल सिंह का दिल, अरे तुम पर आ गया। और फिर क्या करोगी अपनी इस गदराई हुई जवानी को? 4 दिन की जवानी है। अरे मजे लूट लो रानी। और फिर मैंने तुझको अपना बनाने का कसम खा लिया है, इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरी बात को मान जा। नहीं, मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। तुम्हें अपना बनाने की कसम